कल्पना कीजिए, आप सुबह उठें और पता चले कि बाहर की हवा ही दुश्मन बन चुकी है। ना कोई युद्ध हुआ, ना कोई महामारी फैली, फिर भी कुछ ही दिनों में हजारों मौतें दर्ज हो जाएं। सड़कों पर फायर ब्रिगेड पानी बरसाए, लोग एसी खरीदने के लिए टूट पड़ें, स्कूल बंद हो जाएं और पूरा महाद्वीप तपते तंदूर में बदल जाए। यूरोप में इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां 43 डिग्री की गर्मी सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़ रही, बल्कि जिंदगी भी तोड़ रही है। अब डब्ल्यूएचओ ने इसे साइलेंट किलर बताते हुए पूरी दुनिया को चेतावनी दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। जिस यूरोप को कभी ठंडी हवाओं और सुहाने मौसम के लिए जाना जाता था, आज वहीं धरती आग उगल रही है। यूरोप इस समय अपनी सबसे भीषण गर्मियों की हीट वेव का सामना कर रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हीट वेव को साइलेंट किलर कहा जा रहा है। महाद्वीप के कई देशों में तापमान के पुराने रिकॉर्ड लगातार टूट रहे हैं और इसका असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी, खेती, पर्यावरण, बिजली व्यवस्था और अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि 21 जून के बाद से यूरोप में अत्यधिक गर्मी से जुड़ी 1300 से ज्यादा मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हीट स्ट्रेस को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि यह बिना किसी शोर शराबे के लोगों की जान ले लेता है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने यह भी चेतावनी दी कि यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बन चुका है, जहां तापमान वैश्विक औसत की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ रहा है। उनके मुताबिक जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का खतरा नहीं, बल्कि वर्तमान की सच्चाई बन चुका है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले बुधवार से देश में लगभग 1000 अतिरिक्त मौतें दर्ज हुई हैं। इनमें बड़ी संख्या 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार घरों में होने वाली मौतों की संख्या में लगभग 40% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो ये दिखाती है कि अत्यधिक गर्मी सबसे ज्यादा बुजुर्गों और कमजोर लोगों पर कहर बरपा रही है। यूरोप के कई हिस्सों में स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि स्कूल बंद करने पड़े हैं, बिजली ग्रिड पर भारी दबाव है और कई जगह लोगों को लगातार गर्मी से बचने की सलाह दी जा रही है। जर्मनी, पोलैंड और चेक गणराज्य समेत कई देशों में गर्मी के नए तापमान रिकॉर्ड बन रहे हैं। भीषण गर्मी अब पश्चिमी यूरोप से आगे बढ़ते हुए पूर्वी यूरोप की ओर फैल रही है। इस हीट वेव के साथ कई इलाकों में तेज आंधी तूफान, सूखे की स्थिति और जंगलों में आग लगने का खतरा भी तेजी से बढ़ गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक साथ कई तरह की प्राकृतिक चुनौतियां पैदा कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार गर्मी से बचने के लिए लोगों में एयर कंडीशनर की मांग अचानक बढ़ गई है। कई शहरों में एसी की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। वहीं कुछ स्थानों पर लोगों को राहत देने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही हैं। इस बीच एक नई बहस भी शुरू हो गई है कि यूरोप में 43 डिग्री सेल्सियस का तापमान भारत के 43 डिग्री से इतना अलग क्यों महसूस होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका कारण सिर्फ तापमान नहीं, बल्कि वहां के घरों की बनावट, एयर कंडीशनिंग की सीमित उपलब्धता, लंबे समय तक ठंडे मौसम की आदत और स्थानीय परिस्थितियां भी हैं। यूरोप के अधिकांश भवन कभी इतनी भीषण गर्मी को ध्यान में रखकर बनाए ही नहीं गए थे, इसलिए वहां के लोग इस तरह के तापमान के लिए अपेक्षाकृत कम तैयार हैं। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा कि इस समय लाखों लोग अत्यधिक गर्मी से जीवन जी रहे हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, स्कूल बंद हैं और बिजली व्यवस्था पर भारी दबाव है। उन्होंने दोहराया कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाना समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। यूरोप की यह हीट वेव सिर्फ एक मौसम संबंधी घटना नहीं, बल्कि बदलती जलवायु का गंभीर संकेत है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि तापमान कितना बढ़ा, सवाल यह है कि क्या दुनिया इस नई हकीकत के लिए तैयार है, या आने वाले वर्षों में ऐसी गर्मी और भी ज्यादा जानलेवा साबित होगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।